शांति। आज 2/9/2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तो उत्तर है, तुम बच्चों को ये नशा है, हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, भले कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। तो ये अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान तो भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए कि ये अमूल्य रतन, अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाबा से हम मिलते हैं। तो रूहानी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, सो भी मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने के लिए। अमरपुरी में जाने के लिए तुम बच्चे पवित्र बनते हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, अकेले अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हैं। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में जाते हैं, सो भी शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं। बाबा ने क्या कहा, उनको क्या कह सकते हैं? अमरपुरी भी कह सकते हैं। सो भी शरीर के साथ बाबा ने कहा अमरपुरी में जाएंगे। क्या अमरपुरी में शरीर के साथ जा सकते हैं? बाबा ने कहा राइट नाम तो शांति धाम है, वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। बाबा ने कहा ये ड्रामा की भावी है, जिसको कोई भी टाल नहीं सकता है। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वे हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को योग कहा जाता है ना। तुम तो बच्चे हो, बाबा को याद करना है, क्योंकि याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। हम पढ़ते हैं वहां जाने के लिए, यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि भी बनाते हैं। कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूल चंद था, गरीबों के पास जाकर के दान करते थे।
गरीबों की देखो बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी भी होते हैं, सुबह उठते ही क्या करते हैं, मुट्ठी भर के निकालेंगे गरीबों के लिए। गरीबों को दान करते हैं, आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। बाबा ने कहा दान भी दो तो किसको देना चाहिए? जो पात्र हो उसी को देना चाहिए। वे अकल तो है नहीं, बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना है, वे भी कोई दान नहीं है। तो बाबा ने कहा उनको देते हैं तो उसको कोई दान नहीं कहते हैं, उन्हों का तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला ही अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो ये सिद्ध हो जाए कि गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स हैं। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं। ये है कांटों का जंगल। स्वर्ग है, बाबा ने कहा स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बन जाते हैं। तुम जानते हो भले कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये भी बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की जरा भी बात नहीं है, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो। सो भी किससे? बाबा ने कहा लिबरेट भी किससे होना चाहते हैं? दुख से होना चाहते हैं। दुख है ही 5 विकारों से, वे है वाइसलेस वर्ल्ड, स्वर्ग सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो ऊपर में है, उन्हों को ये नहीं पता कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ आना है, ये भी बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज को का मंथन करना है। स्टूडेंट्स भी घर में यही ख्यालात करते हैं ना कि ये पेपर भर कर देना है, आज हमें ये करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनना है। आत्मा कहती है हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है सो भी शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही तो पुरुषार्थ करती है ना। बाबा ने कहा याद ही नहीं पड़ता है क्योंकि वह तो पावन है, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़े ही हैं जो बाबा को याद करेंगे। आत्मा पतित हो इसलिए फिर बाबा को याद करना पड़ता है। उनको तो याद करने की भी दरकार नहीं है। ये भी ड्रामा है, एक भी दिन एक समान नहीं होता है। ये ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में अपना हार्ट फेल नहीं करना है। ये सब ज्ञान की बातें बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु गृहस्थ ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, अपने गृहस्थी को भी अच्छे से संभालो और बाबा को भी याद करते रहो। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं, गृहस्थी उनको कहते हैं जिनके बाल बच्चे होते हैं। बाबा तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। बाबा गृहस्थियों को भी पढ़ाते हैं, कुमारियों को भी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते, क्या आधा शरीर है। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहते हैं जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। जिनकी शादी हुई है
और उसके बाद वो बाबा के आकर के बनते हैं, उनको फिर अदर कुमार अदर कुमारी कहते हैं। अभी तुम जानते हो तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाबा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी बाबा ने का बाण क्यों दिया है ये भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, ना ही असुरों की बात है, ना ही चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ही ले जाए। तो बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हेवन के हैं, हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। बाबा ने कहा हम बच्चे सबको रास्ता बताने वाले हैं, मुक्ति धाम का और जीवन मुक्ति धाम का। वे है जिस्मानी पंडे और हम हैं रूहानी पंडे। वे है कलयुगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, वे नशा ही नहीं रहता है। जितना याद करते जाएंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहना है। बाबा ने कहा विकारों से अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। हमारा पाठ ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम ही तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन नाम पड़ता है। इस समय बाबा ने कहा हीरो हीरोइन नाम भी अभी ही पड़ता है। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कह सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर के हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पाठ भी ऊंचे से ऊंचा है। कौड़ी और हीरे में बहुत फर्क होता है। भले कोई कितना भी लखपति हो, करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो। बाबा ने कहा भी ज्ञान रत्नों से धनवान बनती हैं, फिर सत्युग में तो वैसे ही धनवान होंगे। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। बाबा ने कहा यहाँ बच्चों को नशा चढ़ता है, बाहर जाते हैं तो फिर नशा उतर जाता है, फिर यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाबा कहते बुद्धि में रहे। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल कर बाबा को याद कर सकते हैं। ये भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा छुट्टी लो और फिर बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे थोड़े ही गंवाना है। हम भविष्य का कुछ तो ख्याल करें ना। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। जितना हो सके टाइम निकाल कर बाबा को याद करना है। हाँ, आज बाबा ने क्या कहा, टाइम निकाल करके क्या करना है, बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा तो बाबा ने कहा करना है। हाँ, बाबा क्या समझा रहे हैं कि शरीर के लिए धंधा तो करना ही है। हाँ, छुट्टी लेकर की भी बाबा को याद कर सकते हैं। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे थोड़ी ही गंवाना चाहिए। हमें भविष्य के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने के लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ही ठहरे। वजीर भी राय के लिए होते हैं। तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य देखो स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड
भी राजयोगी, परंतु इनसे कुछ समझेंगे नहीं। अब तुम समझते हो हमको बाबा से ये वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो मैं आकर तुम बच्चों को राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में तो कोई भी जा नहीं सकते हैं जब तक बाबा हम बच्चों को एडवाइस ना करें। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत शिव बाबा की है। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा किसको कहते हैं? बाबा ने कहा हाँ, ये भी तुम बच्चे अभी समझते हैं कि पाप आत्मा कौन है और पुण्य आत्मा कौन है। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं। सत्युग में देवी देवताएं पुण्य आत्माएं होती हैं। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहते हैं। शरीर के बगैर आत्मा ना पाप कर सकती है ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करते रहो। टाइम तो बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा अभी बच्चों के पास टाइम भी बहुत है, दुनिया भी अभी अंतिम चोर की ओर जा रही है। तो बाबा ने कहा टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? बाबा ने कहा जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उससे क्या होगा? उससे तो बाबा ने कहा इस जन्म के लिए, ये जिस्म की द्वारा जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो इस जन्म के लिए है, लेकिन अविनाशी पढ़ाई बाबा ने कहा वो जन्म जन्म चलती है। हम ये पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है तो अंदर उछल आती रहेगी कि कैसे हम मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई, तो उन्होंने कह दिया श्री कृष्ण ने नहीं लिखी है गीता, उन्होंने ये लिखा कि गीता का जो भगवान है वो तो शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। तो उनको फिर नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिख रहे हैं, गीता का भगवान तो शिव है, वह तो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर भी वो है। कृष्ण की आत्मा भी अभी ज्ञान पा रही है। ये बैठकर लिख लिया तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, अब तो हम इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी तो हम तो फेल हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है, आगे चलकर समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वे सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है कि ऐसा करे। जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई ना कोई तो जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं। बाबा ने कहा तुम रास्ता बताते हैं कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है, एक दो के दुश्मन भी बन जाते हैं तो कैसे खत्म कर देते हैं। अब बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाबा कहते नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा है। बाबा क्या कहते हैं? अगर नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा है, वे शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वे सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वे सुनो। बाबा क्या कहते हैं? जो मैं सुना रहा हूँ वो सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परम पिता परमात्मा के बिना कोई नहीं कर सकते हैं। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं, वे सदगति कैसे कर सकते हैं? सदगति दाता ज्ञान का सागर तो बाबा है। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वे समझने की कोशिश करेंगे। बाबा का बोलने का अर्थ है जो इस कुल का होगा।
तो बाबा ने कहा जो सत्युग में आने वाली आत्मा होगी उसी को ये बातें समझ में आएगी, दूसरे को समझ में नहीं आएगी। एक भी कोई बड़ा आदमी होगा निकलेगा तो आवाज होगा। बाबा ने कहा एक किसी भी जैसे किसी भी मुखियों को बुलाते हैं, अगर उनको समझ में आता है तो औरों को भी उनके पीछे अपने आप ही वो सब आएंगे। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात। बाबा ने कहा बड़े होंगे वो समझेंगे तो उनके पीछे और अपना आप ही आएंगे और उनका भी कल्याण हो जाएगा। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बताते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी भी कोई सीन देख करके हार्ट फेल नहीं होना है। हाँ, बाबा ने क्या कहा, धंधा आदि करते हुए भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा तो सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी भी कोई सीन को देख करके अपना हार्ट फेल नहीं करना है। और दूसरी पॉइंट है, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर ये उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, सबको घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, डबल सेवा के द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भाव। डबल सेवा के द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भाव। जैसे बाबा का स्वरूप ही है विश्व सेवक। बाबा हम बच्चों का कल्याण करते हैं, हम बच्चों की सेवा करते हैं और बाबा का इसलिए बाबा कहते हैं आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं बच्चों का सर्वेंट भी हूँ। तो ऐसे आप भी बाप के समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर के द्वारा स्थूल सेवा करते हुए भी मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। बाबा ने कहा मन से आप सेवा करते रहो, एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। बाबा ने कहा जब तन से सेवा कर रहे तो मन बाबा के साथ हमारा लगा हो और हमारे मन में भी जो भावना हो वो शुभ हो, श्रेष्ठ भावना हो कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। तो सेवा भी होनी चाहिए और बाबा की याद भी होनी चाहिए। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, मन से भी सेवा करते हैं और कर्म से भी सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार होता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। और आज का स्लोगन है, सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो। सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो। ओम शांति।